इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः गणवंतो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। मंच पर उपस्थित आदरणीय स्वामी आर्यवेश जी महाराज, आदरणीय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, आदरणीय उपस्थित स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, उपस्थित आदरणीय डॉक्टर सोनी जी और अमेरिका आर्य अपनी सभा। क्या आवाज़ नहीं आ रही? आ रही। आदरणीय भाई विशु जी, भाई भुवनेश जी और डॉक्टर सोनी साहब, उपस्थित सज्जनों। कीनोट स्पीकर के रूप में अभी भाई सिद्धार्थ जी का जो विषय यहाँ पर प्रस्तुत हुआ, हम ये सोचते रहे कि उससे पहले कुछ और सोच रहे थे। जब वो अपना प्रस्तुत कर रहे थे विषय, तब कुछ और सोचना पड़ा कि अब इसके बाद क्या बोला जाए, बड़ा कठिन है। फिर डॉक्टर सोनी ने बड़ी अच्छी राह दे दी और उन्होंने सूत्र में अपनी बात कह दी। वेद जो वाक्य, सूत्र वाक्य ही है कि सूत्र में अपनी बात कह दी जाए और समझ ली जाए। तो उनका भी धन्यवाद करूंगा। उन्होंने बहुत लंबे समय बाद यहाँ पे आयोजन किया। बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। बच्चे बैठे थे, चले गए हैं। सोचा था उनके सामने बोलने का, इसलिए फिर परिवर्तित करना पड़ा एकदम से विषय को। बंधुओं, सम्मेलन हो रहा है और हम हर वर्ष यहाँ पर मिल रहे हैं लंबे समय से। विशु जी ने आज एक विषय रखा था कि एज ए होल आर्य समाज के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, हर बात को लेकर के, करते समय, सोचते समय, लिखते समय, बनाते समय। और उनके इस विषय को मैं इस प्रकार से समझाऊं कि ब्रांड आर्य समाज को विचार करना पड़ेगा। नॉट आर्य समाज शिकागो, नॉट आर्य समाज न्यूयॉर्क, नॉट आर्य समाज दिल्ली, नॉट दिल्ली आर्य अपनी सभा। क्योंकि और ये विषय आज के समय में इसलिए रिलेवेंट बहुत ज़्यादा इसलिए हो चुका है कि जब हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं और छोटे हिस्से को सोचते हैं, तो वो सोच नहीं बन पाती जो दुनिया को आर्य समाज ने देना था। उस रूप में हम वो सोच नहीं बना पाते जब हम एक छोटे से हिस्से को लेकर के दायरे में बंद करके सोच लेते हैं। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करूंगा और सारा सम्मेलन इसके आसपास चले, ऐसा हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि जो भी स्पीकर्स आएँ और जो सुनने वाले हों वो भी इसी एंगल से सुने कि मैं इस सम्मेलन के बाद जाकर के इस होल आर्य समाज को बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब मेरे में क्या आज परिवर्तन आया कि मैं आज, उदाहरण के लिए हमारे डॉक्टर रमेश जी ने कल शाम को संध्या के पश्चात कहा कि मैं अभी तक संध्या नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर सोमदेव जी ने बोला, पर मैं आज एक मन में एक पक्का निश्चय लेके जा रहा हूँ कि आज के बाद मैं चाहे कुछ भी हो संध्या नहीं छोड़ूंगा। मैं समझता हूँ ये उनके लिए पर्याप्त है। आज अगर वो ये लेकर के जाते हैं, निश्चय लेकर के जाते हैं, तो संकल्प लेके जाते हैं, पर्याप्त है। कम से कम एक उन्होंने एक यहाँ से कुछ लिया। तो इसलिए 2-3 चीज़ें मैं यहाँ छोटे से इस वक्तव्य में, क्योंकि मुझे भी बार बार डर है, सबसे निकट ही पीछे बैठे हैं हमारे। एक तो गुरुकुल की जो चर्चा आई है, मैं समझता हूँ जो बच्चों ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है, हमें ये विचार करना पड़ेगा कि अब अमेरिका में उस गुरुकुल की परिकल्पना करनी मुश्किल है जिस गुरुकुल की चर्चा हो रही है। तो इसका परिवर्तित रूप ये है कि हमें अपने घर को ही गुरुकुल बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कम से कम। और हमारे सामने 4 उदाहरण हैं। 2 बच्चों ने, एक ने हारमोनियम बजाया, एक ने तबला बजाया, कितना सुंदर गीत गाया, गुरुकुल में नहीं पढ़े। विराट ने अपनी बेटी को तैयार किया, कल शाम को उसने जो बोला वो गुरुकुल में नहीं पढ़ी। सुबह जिन्होंने हवन किया वो गुरुकुल में नहीं पढ़े। भाई विष्णु जी के बेटे ने हवन भी किया, गीत भी गाया, गुरुकुल में नहीं पढ़े। मकसद यह कि अपने घर को ही गुरुकुल बनाना ही इस समय हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसको आज यहाँ से लेकर के जाइए कि मेरा घर गुरुकुल बन जाए। मैं बना सकता हूँ, या पिता बनाए या दादा बनाए, दोनों में से एक को बनाना पड़ेगा। अगर पिता जिम्मेदारी पूरी कर ले तो बहुत बेहतर है, और नहीं तो दादा दादी को ये जिम्मेदारी बनानी पड़ेगी कि अब मैं अपने घर को गुरुकुल बना करके रखूंगा। तो अब पिता का अर्थ माता पिता से, दोनों से लें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब भाषा को समझें। पिता का अर्थ केवल मैं पूरी तरह समझ रहा हूं कि आप मेरे भाव को समझ रहे हैं। मैं इतना ही, मेरा अर्थ इतना ही है, इससे आगे ना जाएं। हमें आर्य समाज के अपने काल में बहुत कुछ हमें पूर्वजों से मिला। आज हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, आर्य समाज शिकागो देख लें, आर्य समाज न्यूयॉर्क देख लें, ह्यूस्टन देख लें, हमारे पूर्वजों से मिला। आज हम सम्मेलन में 3 दिन ये सोचे कि मुझे अब इसको कैसे और कहाँ और कहाँ तक बढ़ाना है। ये मेरे सोचने का काम है। जिन्होंने दिया उन्होंने बहुत कुछ दिया, आगे क्या बढ़ाने का, ये इस 3 दिन के सम्मेलन का काम है। कुछ चर्चा होती, सम्मेलन क्यों होते हैं, तो मैं इसको एक इस रूप से देखें कि अगर मैं इन सब लोगों से मिलना चाहता
कितनी शक्ति लगती मुझे और कितना समय लगता, मेरा पूरा साल बीत जाता, तब भी मैं इतने सारे लोगों से मिलने के लिए समय नहीं निकाल सकता था, शक्ति नहीं लगा सकता था। इतना व्यय शायद किसी के लिए भी संभव नहीं होता। दूसरी बात, वो मेरे से मिलना चाहते तो भी संभव नहीं होता, और मैं उनकी सुनना चाहता और वो मेरी सुनना चाहते तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। यही सम्मेलन का सबसे बड़ी कीमत है। हम सबको सुन रहे हैं, हम सबसे मिल रहे हैं, हम सबको जान रहे हैं, हम सबको पहचान रहे हैं। हम इस एंगल से सम्मेलन को देखें कि ये मेरी बहुत बड़ी कीमत है, जो मैं संभव नहीं, इसके बिना संभव है ही नहीं। कल्पना करके देख लीजिएगा, मैं नहीं समझता था कि आप में से सबने इनके बच्चों को इस रूप में गाते हुए देखा होगा। इसलिए सम्मेलन का एक एक पल को अपना और उपयोगी बनाने के लिए 2 सुझाव आपसे दूंगा। लंच के समय, डिनर के समय और ब्रेकफास्ट के समय प्रयास करें अपनों के साथ ना बैठ करके, अपने से मतलब जो आपके अपने घर के अपने क्षेत्र से आए हैं उनके साथ ना बैठ करके किसी और के साथ टेबल शेयर करेंगे, बहुत लाभ होगा। थोड़े से समय में आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तीसरा निवेदन, कुछ लिख करके लेके जाइए यहाँ से। नोट्स बनाना क्या अनुभव अभ्यास डालिए। आजकल तो मोबाइल है, नोट्स खोलिए, अच्छी चीज लगी, नाम लिखिए, फोन नंबर लिखिए, नोट कीजिए, कुछ भी आपने लिखना तुरंत लिख लीजिए। एक तो ये कि लिख करके लेके जाइए, दूसरा लिख करके देकर जाइए। यहाँ के लिए आगे लगातार संगठन ने चलना है, संगठन ने लगातार बढ़ना है। आर्य समाज को जहां है वहां तक नहीं रहना है। अमेरिका को एज ए होल, मैं कहूंगा कि होल एज ए होल आर्य समाज का नेतृत्व करना है, और उसके लिए आपकी ये टीम बहुत सक्षम टीम है। इतनी सक्षम टीम है, मैं बिना किसी चीज को देखे महसूस किए नहीं बोल रहा हूं। ये जितनी भी टीम है जो पूर्व प्रधान रहे हैं, चाहे वो माननीय ह्यूस्टन से जो आदरणीय हमारे देव जी बैठे हैं, चाहे रमेश जी बैठे हैं, चाहे हमारे ह्यूस्टन से ही एक और प्रधान थे, अभी हम बैठे थे, भूषण जी वहाँ बैठे हैं, मैं जिनका भी नाम लूँ उन्होंने सबने बहुत कुछ दिया है। हमारे सबसे आगे सामने आदरणीय खोसला साहब बैठे हैं। आपकी टीम इतनी सक्षम है कि पूरी दुनिया को नेतृत्व दे सकती है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात को पूरी तरह से कल रखूंगा। बस आज मैं अपने इस संक्षिप्त उद्बोधन में आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, ये आपके लिए 2 दिन बहुत कीमती हैं। सुबह से लेकर रात तक आप लगातार ये विचार करें, चर्चा भी करें, तो इसी चीज़ की चर्चा करें। क्या सुना था, क्या करना है, कोई सुझाव है लगातार दीजिए, लिख करके दीजिए, SMS से दीजिए, जिस रूप में चाहे दीजिए, शेयरिंग कीजिए। तो मुझे लगता है कि इस सम्मेलन का हम बहुत अधिक लाभ ले पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के इस उद्बोधन को यहाँ समाप्त करता हूँ।